नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन जो कि हेडमास्टर का जो पेपर आयोजित हुआ था लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जाम की थी केंद्रीय विद्यालय ने, उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न, और ये जो पैटर्न फॉलो किया गया सीबीएसई के द्वारा, सेम एनवीएस वाला पैटर्न फॉलो किया गया। तो मैंने जब एनवीएस के पेपर हल करवाए थे ना, तब भी आपको बताया था कि भैया ये ऐसे प्रश्न देख लेना, आ सकते हैं, और लगभग लगभग 70-80% पैटर्न उसने फॉलो किया है। तो हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो आपके टीजीटी पीजीटी पीआरटी या जो भी मिसलेनियस कैटेगरी के एग्जाम हैं, उनमें भी इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलो इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो पद है वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपके सामने दी गया है C2E, उसके बाद में दिया है E5H। आप भी हल करो और आपका उत्तर कमेंट करो। G12K, और उसके बाद में I27N। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि नेक्स्ट वाला जो पद है वो क्या आएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम डिजिट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, 2, 5, फिर उसके बाद में 12 है, फिर 27 है। अब क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पे देखो, 2 को 2 बार यहाँ पे गुणा किया गया है, देन इसमें एक ऐड किया है, तो कितना बन गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, +5। ठीक है, तो ये 5 हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या किया है, फिर से इसको भी 2 से गुणा किया गया है, प्लस में इसके अंदर 5 दूनी 10। अब यहाँ पे एक जोड़ा है ना, यहाँ पे कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया है यहाँ पे, तो ये 12 हो गई। अब यहाँ पे देखो आगे 12 आया आपका, 12 को फिर से इसने 2 से गुणा किया, मल्टीपल किया, फिर इसके अंदर कितने जोड़ेगा? यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिए, तो 12 दूना 24, 24 + 3 27 आ गई। अब आपका 27 जो आया है ना, इसका आगे क्या करेगा? ये इसको 2 से गुणा करेगा, सीधी बात है। और यहाँ पे देखो एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे इसमें कितना जोड़ेगा? 4 जोड़ेगा। 27 दूनी 54, 54 + 4 कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा ना, 58, 58। तो यहाँ पे 58 आपका आ गया। चलो बढ़िया। अब आगे देखो ये कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सी, ये पहली वाली सीरीज, इसके अंदर 3 सीरीज है टोटल, है ना। यहाँ पे देखो सी, अब यहाँ पे सी का 3 है, 3 + 2 यानी कि +2 हुए, है ना। यहाँ पे E5 है ना, 5 + 2, यहाँ पे भी +2 हो गया। G9, तो यहाँ पे भी +2 हो गया। अब आई के बाद में 2 जुड़ेगा, है ना, तो 2 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। और 11 पे क्या आता है? के आता है मेरे दोस्तों, क्या आता है? के। ठीक है, आप कर रहे होंगे, आपने सोल्व कर दिया होगा इसको फटाक से। आगे देखो, इसमें एक और सीरीज है जो आपके यहाँ पे दिखी गई है। मैं इसके लिए एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। चलो, यहाँ पे देखो EHKN, तो हमारा अगला क्या आएगा? देखो, तो E 5 नंबर यहाँ पे 8 है, 5 + 3, यहाँ पे +3 है। ठीक है, यहाँ पे फिर से +3 है, 8 + 3 11, यहाँ पे +3 है, 11 + n 14 पे है, तो यहाँ पे +3 होगा तो क्या हो जाएगा? 17, और 17 पे क्या आएगा? Q आएगा। तो आपका जो आंसर है K58Q। अब आपको सर्च करना है K58Q कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपका भी उत्तर इसका सही आया होगा, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि ए बी की बेटी के बेटे की बहन है तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया हमेशा अपने आप को लेकर करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो ए है ना, वो क्या है? बी की बेटी के बेटे की बहन है, हम इसको बी मान लेते हैं। बी का बेटा, बी की बेटी, इसकी जो बेटी है, जो डॉटर है, इसकी बेटे की ए, बी की बेटी के बेटे, अब इसकी बेटी का बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी ये। ठीक है, ये बहन हो गई। अब इसका मतलब यूँ समझो आप कि ये तो खुद आप हैं या आपकी बहन। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो, अब आपकी ये नानी हुई, बी क्या है? आपकी नानी है, और ए का संबंध क्या होगा फिर? नातिन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नातिन का। तो दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर लेंगे अपने आप को समझते हुए। ठीक है, कि भाई आपकी मम्मी की मम्मी क्या हुई? आपकी नानी हुई, और नानी की बेटी आपकी माँ हुई, और उसका बेटा आप खुद हुए, और ए फिर इस आपकी बहन हो गई। तो नानी से आपका रिलेशन
यहाँ पे नाती नानी वाला रिलेशन है, तो 1 नंबर करेक्ट है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक कूट भाषा में सूनर को इस तरह से लिखा जाता है तो बॉक्सिंग को क्या लिखेंगे इसी भाषा में? तो आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। SOONER, सूनर को क्या लिखा जा रहा है? SOEONR, ठीक है, ये लिखा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा रहा है वो आपको एक बार देखना है। तो यहाँ पे देखो इनका तो चेंज ही नहीं हुआ प्लेस, ये तो सेम प्लेस पे है, ठीक है, तभी हम अगले को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है, ई को यहाँ पे इतना रिप्लेस किया गया, देखो इतना, ठीक है, ई को यहाँ उठा दिया और ये एन को यहाँ ले आए, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ये जो ओ है ना, इस ओ को ये कहाँ ले आए? यहाँ ले आए, ठीक है, और इस ओ को ये यहाँ ले आए, इस तरह का एक मैटर बन गया हमारा। तो यहाँ पे बॉक्सिंग को भी इसी तरह से देखा जाएगा। बॉक्सिंग को क्या लिखा जाएगा आप लगाओ। इनका तो प्लेस चेंज ही नहीं होगा, इनको तो ऐसे कैसे लिख दो, बी को बी की जगह और जी को जी की जगह। आप भी करते जाओ। अब यहाँ देखो इसको यहाँ पहुँचा दिया गया है और इसको यहाँ पे, तो सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही करना है। आई को यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, इसको एन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो आगे इसको कैसे करेंगे, एक्स को कहाँ करेंगे हम? यहाँ करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग करना है। ओ को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, ओ यहाँ जाएगा और एक्स यहाँ जाएगा। अब आपका क्या बन गया सीरीज? BXNOIG, BXNOIG, BXNOIG को अब हम ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो BXNOIG हमें कौन से ऑप्शन में मिला? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये तो सिंपल सवाल है, आप कर लिया होगा आराम से। दोस्तों आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही है क्योंकि कोल्ड हो गया, हेल्थ इशू आ रहा है, उसके बावजूद भी मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। बच्चे क्या, आप तो टीचर बनने वाले हैं, बाकी ये शब्द निकल जाता है। चलो भैया, एक पुरुष जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। जैसा कहा वैसे करना है आपको। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है एक बंदा, समझ कर ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह घड़ी की विपरीत दिशा पर वार्मावत 90 डिग्री मुड़ता है। अब आपको पता है घड़ी की दिशा कैसी होती है? इधर होती है, लेकिन ये इधर नहीं मुड़ेगा, ये उल्टा मुड़ेगा, विपरीत दिशा पे, अपोजिट साइड। तो आपको पता है ये ऐसे खड़ा है ना, तो इसको अपोजिट मोड़ना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, आपको पता है। इसको अपोजिट हमने घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ दिया, घड़ी की विपरीत दिशा हुई ये वाली, ठीक है, 90 डिग्री इसको हमने घुमा दिया। अब इसकी दिशा किधर हो गई बताओ? इसकी हो गई पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ मुड़ गया अब ये 90 डिग्री घुमाने के बाद। अब ये क्या बोल रहा है? फिर घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। आप इसके चक्कर मत पड़ना कहीं, आप ऐसे उल्टा कर दो, इसका मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा इस तरह होती है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है? घड़ी की दिशा में इसको 45 डिग्री मोड़ना है। अगर हम 90 मोड़ेंगे तो इस तरह से जाएगा, है ना, लेकिन हमको 45 करना है, इसका आधा, तो 45 मतलब इस तरह से, और घड़ी की दिशा में करना है तो इस तरह से मोड़ना है। तो ये 45 डिग्री का कोण बना दिया हमने घड़ी की दिशा में। अब इसका मुंह किस दिशा में है? अब ये बंदा किधर देख रहा है? देखो, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, यानी कि ये उत्तर दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हुई। इधर देख रहा है, अब ये किस दिशा में देख रहा है? तो ये हो गई उत्तर पश्चिम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका भी उत्तर सही आया होगा, बहुत बढ़िया। सिंपल सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं इनको। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सेटिंग में जाके जो प्लेबैक स्पीड है ना उसको 1.5 गुना या 2 गुना या 1.5 गुना कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि समय की कमी होती है ना आजकल हर बंदे के पास। तो आप प्लेबैक स्पीड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th। 6 लड़कियां एक गोलाकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं। कुशी रानी रोजी के बीच में बैठी है, शीला रेखा रीटा के बीच में है, रेखा रानी के एकदम दाएं है, कौन रोजी के एकदम बाएं है? तो भैया इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। गोलाकार केंद्र में बैठी है तो एक गोला बना लीजिए आप, ठीक है, इसका केंद्र ये बना दिए। अब इसके जैसे कह रहा है वैसे करना है। खुशी रानी और रोजी के बीच में है, मान लेते हैं खुशी है, ठीक है, ये क्या है? खुशी है। खुशी किस किस के बीच में बैठी है? रानी और रोजी के बीच में। किस किस के? मान लेते हैं ये रानी है, ठीक है, और ये रोजी है, इन दोनों के बीच में हमने किसको बिठा दिया? खुशी को। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन हो गया हमारा, खुशी रानी और रोजी के बीच में बिठा दी,
ठीक है, ये रानी हो गई और ये रोजी हो गई। अब देखो नेक्स्ट कथन, शीला रेखा और रीटा के बीच में है। शीला जो है ना रेखा और रीटा के बीच में, मतलब शीला को बीच में बिठाना है, रेखा और रीटा को अगल बगल में। तो मान लेते हैं शीला है, शीला कहाँ बैठी है, रेखा और रीटा के बीच में, ठीक है। तो यह मान लेते हैं रेखा को बिठा दिया इधर और यहाँ पे हमने बिठा दिया रीटा को 1 मिनट के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपका सीक्वेंस सही आए, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा है। हो सकता है आप उल्टा सुल्टा लिख दे तो बाद में अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपके स्टेटमेंट है उसके अनुसार सही कर ले। अब देखो यहाँ से डिसाइड हो रहा है कौन कहाँ बैठा है। रेखा रानी के एकदम दाएं है, तो रेखा है रानी के एकदम दाएं, तो रानी का दायां किधर होगा, इधर होगा। और रेखा बिल्कुल रानी के एकदम दाएं है, इसका मतलब हमारा डायग्राम एकदम सेट है। अगर ये मैच नहीं करता तो हमें फिर से इसका उल्टा सुल्टा करना पड़ता है ना, हमें दूसरा डायग्राम करना पड़ता, इनके स्थान चेंज करने पड़ सकते थे। लेकिन हमारा पहली बार में ही डायग्राम ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो कौन रोजी के एकदम बाएं में है, तो रोजी को ढूंढो, रोजी कहाँ है, रोजी ये रही। अब इसके बाएं में ढूंढना है, रोजी की तरफ बैठो, रोजी का बायां, रोजी का दायां किधर होगा, इधर होगा। ये इसका रोजी का राइट होगा और ये रोजी का लेफ्ट होगा, रोजी का बायां। तो रोजी के बाएं में कौन बैठी है भैया, रीटा बैठी है। कौन बैठी है, रीटा। तो आपको रीटा ऑप्शन में ढूंढना है नंबर 1, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6th, संबंधों को दर्शाते 3 कथन दिए गए हैं जिनके पश्चात 2 निष्कर्ष 1 और 2 हैं। यह मानते हुए कि कथन जो है ना वो निश्चित रूप से सत्य है, ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट है ना वो एकदम करेक्ट मानना है, इनमें कोई फेरबदल नहीं करना। तो पहला स्टेटमेंट है R इज इक्वल टू S लेस देन P लेस देन N लेस देन, और ये यहाँ तो लेस देन है या इक्वल टू है M, उसके बाद में M ग्रेटर देन Q है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है H ग्रेटर देन या तो बड़ा है या इक्वल है R के। तो यहाँ पे देखो R ये है, तो R तो H से छोटा ही है, तो इसको हम ऐसे कैसे सेट कर देंगे, है ना। ये हो गया आपका, क्योंकि H ग्रेटर देन है R से यहाँ पे लिखा है, और बराबर भी हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा, दोनों को सेट कर दिया। अब तीसरा देखो M ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर हो सकता है, इधर जो G के है ना, G के पास M को देखो, G कहाँ है, G का M के पास G को हटाना है, यहाँ पे सेट करना है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, H ग्रेटर देन इधर या तो बड़ा है या फिर बराबर है R के। यहाँ पे इज इक्वल टू S लेस देन P लेस देन N लेस देन या इक्वल टू M हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सेट करो, यहाँ पे M है ना ग्रेटर देन है या इक्वल टू G के है, और ये फिर तो सीधा सीधा ये हो गया। तो आपके कथनों को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपका एक पूरा कथन को जोड़ दिया हमने तीनों को। इस तरह से हल होते हैं बहुत, ये एनवीएस में सेम प्रश्न पूछे गए थे वहीं से ऐसा। अब आपको निष्कर्ष देखना है अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सत्य बैठता है। तो देखो H, जहाँ पे H जो है ना ये ग्रेटर देन आइदर इज इक्वल टू N, तो यहाँ पे देखो H तो ये रहा। यहाँ पे देखो सीरीज एक जैसे चल रही है क्या, नहीं, यहाँ पे सीरीज चेंज हो गई, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि सीरीज अगर चलती है तो ये सेट बैठता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तो ग्रेटर देन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते आते ये लेस देन हो गए, तो ये मामला सेट नहीं है। तो पहला कथन हमारा पूर्ण रूप से गलत है। दूसरा देखो M ग्रेटर देन R, तो यहाँ पे R ये है और M कहाँ है, M ये रहा। अब देखो M ग्रेटर देन R, यहाँ पे देखो सीरीज चल रही है बिल्कुल, M ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S इक्वल टू R, मतलब R और S एक समान ही है ना। तो निश्चित रूप से M से तो छोटे ही हैं ये सारे, है ना, M से तो R तक तो छोटे ही हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। M ग्रेटर देन R करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका ऑप्शन केवल एक सत्य है, बिल्कुल गलत है, तो एक तो सत्य है ही नहीं। निष्कर्ष 2 सत्य है, बिल्कुल निष्कर्ष 2 सत्य है। एक और दोनों सत्य हैं, ये भी नहीं है ना, तो निष्कर्ष एक ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए आप, रीजनिंग की बुक से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निश्चित कीजिए कि कौन सा कथन या कौन से कथन
दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। जो निष्कर्ष हैं वो कथन का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, जल्दी सोने और जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ एवं समर्थ ज्ञानी रहता है। अब यहाँ पे इसके आधार पर अनुसरण कौन कौन से कर रहे हैं। पहला निष्कर्ष है, स्वस्थ समर्थ ज्ञानी लोग जल्दी सोते हुए जागते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ठीक बैठ रहा है। गरीब लोग रात को देर से सोते हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया कथन में, तो ये तो एकदम गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढने, केवल पहला अनुसरण करता है तो अपने अनुसार पहला अनुसरण कर रहा है, केवल दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा, दोनों भी नहीं कर रहे हैं, और दोनों ये भी गलत है क्योंकि एक तो कर रहा है अनुसरण। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ठीक हो जाए। इसमें क्या करना है, आपको कथन से बाहर नहीं जाना, अपने दिमाग से नहीं सोचना कुछ भी। ये जो कथन दिया गया इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये निष्कर्ष निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन में कुछ जानकारी दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन या कौन सा प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। दोस्तों सेम क्वेश्चन एनवीएस में पूछे गए थे, मैंने आपको बताया है, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हैं रीजनिंग के एनवीएस के, आपको सेम प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। प्लीज़ हल कर लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी रीजनिंग बहुत बेहतरीन है, लेकिन सबकी ही रीजनिंग अच्छी होती है मेरे दोस्तों, लेकिन समय की प्रॉब्लम है वहाँ पे। समय जल्दी अगर आप पहले से देख के जाएंगे तो आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखा है, दुकान की कुल बिक्री क्या है। कुल बिक्री की बात कर रहा है, दुकान ने एक प्रोडक्ट बेचा है एक्स, उसके 3000 यूनिट बेच दिए, प्रत्येक की लागत 10 रुपये है। बिल्कुल बेच दी, कोई बात नहीं, इससे केवल एक्स वस्तु की कीमत निकल जाएगी। एक्स के अतिरिक्त दुकान पर कई उत्पाद हैं, यानी कि दूसरा कथन कह रहा है कि केवल उसके पास एक्स ही चीज़ थोड़ी है, उसके पास तो और भी मटेरियल है, उसको भी तो बेचता है। तो अब देखो, इनसे आपका दुकान की कुल बिक्री निकल रही है कि नहीं निकल रही। कुल बिक्री थोड़ी निकल रही है, एक वस्तु की बिक्री निकल रही है। अब देखो, कथन एक अकेले ही प्रश्न देने हेतु पर्याप्त है, बताओ। नहीं, बिल्कुल गलत है, अकेले से कुल बिक्री नहीं निकल रही है। कथन 2, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। दोनों कथन इकट्ठे भी प्रश्न उत्तर देने हेतु आवश्यक हैं, दोनों से भी निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई हमें कितने की बेच रहा है, कितने की खरीद रहा है, इसलिए ये खरा नहीं उतर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों कथन पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम इस प्रकार के प्रश्न रिपीट किए गए हैं, आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। एनवीएस में मैंने जो हल करवाया ना टीजीटी वाले, उसमें सेम प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नीचे एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, ऊपरी भाग पर 4 जो है वो लुप्त है। ठीक है, तो नीचे वाले भाग पर कितनी संख्या होनी चाहिए, तो आपको निकालना है। तो आपको देखो, ऐसे पासे अगर दिए हैं तो उनमें कॉमन ढूंढना है आपको। अब कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, क्या है 5। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना है बस। ठीक है, इसको लिख देना है। अब कैसे लिखेंगे इसको हम, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं 5 6 2, कॉमन से स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसी सीरीज में यहाँ पे इसको लिख देना है 5, कॉमन को कॉमन के नीचे बाकी सीक्वेंस से लिखेंगे 3 1। ठीक है, 5 3 1 और 5 6 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखो, इनका तो बन गया, 6 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, ये तो पूछा ही नहीं है। अब आपसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या है, तो आपको पता है टोटल 6 होते हैं इसके अंदर, तो 5 तो आपके सामने है, तो एक 5 के सामने क्या होगा, 4 होगा निश्चित रूप से। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 5 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करो यार अपने दोस्तों को, क्योंकि हमारे लिए यही आपका एप्रिसिएशन है जो हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए रेखा चित्र में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो कार्यरत हैं परंतु कुशल नहीं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो नहीं है ना, वो तो आपको काट देने हैं। ठीक है, अब कुशल नहीं है ना, मतलब कुशल तो हो ही नहीं सकता, कुशल वाला जो सर्कल है वो तो पूरा कट जाएगा। कुशल वाला सर्किल पूरा काट दिया, आपके पास कितने डिजिट बचे, अब 3 डिजिट, 1 4 और 2। अब एक है ना जो केवल पुरुष है, लेकिन हमें तो पुरुष और कार्य ढूंढना है। 2 केवल कार्यरत है, तो पुरुष और कार्यरत में एक डिजिट बचेगा 4। 4 ऐसा है जो पुरुष भी है और कार्यरत भी है, तो हमें 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो गया। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको समय बचाना है पेपर में, ऑनलाइन मोड पे पेपर है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करके जाएंगे तुरंत हल कर देंगे निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इसी प्रकार के इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं जो मैंने बनाए हैं, उनको आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न फॉलो है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। 70-80% क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, मतलब एक जैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं डिजिट भी सेम मिलेंगे आपको, नंबर तो अलग मिलेंगे, लेकिन जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा देवें, क्योंकि ये घंटी वाला बटन नहीं दबाओगे जब तक हमारे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसको दबा लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।